तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डेली बॉय इन यूके और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। तो अगर आप भी यूके आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 4 महीनों में ले लिया था। और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, ये कोई इतना चैलेंजिंग भी नहीं है बट इतना ईज़ी भी नहीं है कि 4 महीने में आप अपना यूके का पूरा ड्राइविंग लाइसेंस ले पाएँ। बट 4 महीने से ज़्यादा की मेरी प्रिपरेशन थी। बट जब मैंने अप्लाई किया था अपना प्रोविज़नल लाइसेंस और प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करने से पूरा यूके लाइसेंस लेने तक, वो मैंने 4 महीने में कंप्लीट कर लिया था। बट ऑब्वियसली मेरे को उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो टाइम पीरियड जो था वो 4 महीने से ज़्यादा का ही था थोड़ा। तो मैं आया था फ़रवरी 2022 में। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने अपना दिल्ली से यूके आने का एक्सपीरियंस और शुरुआती दिन कैसे थे मेरे यूके में, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल डेली बॉय इन यूके में जाकर चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग था शुरुआत में, बिना कन्वेंस, बिना व्हीकल के यहाँ पे सर्वाइव करना। हमारा जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है जब आप लैंड करते हैं। तो मैं आया था जैसे फ़ेब में 21 फ़ेब को, तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 20 फ़रवरी 2023 तक वैलिड था। मैं उसके ऊपर कार चला सकता था यूके में। और शुरुआत में तो काफ़ी डर लगता था यहाँ पर कि कुछ हो ना जाए, और कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि रूल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो। इस वजह से काफ़ी डर भी था। तो मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी जुलाई में। मुझे आज भी याद है, 15 जुलाई को मैं अपनी पहली कार लेके आया था। फेसबुक मार्केट प्लेस से मैंने बीएमडब्ल्यू ली थी, 2007 मॉडल पेट्रोल कार थी वो, और काफ़ी चली हुई थी। और देखा जाए तो काइंड ऑफ एक स्कैम ही था मेरे साथ। 1100 पाउंड में मैंने एक बीएमडब्ल्यू ली थी और उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। 2500 पाउंड में उसके ऊपर लगा चुका था। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था कि कार लेते वक़्त आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और वो गलती मेरे से हुई थी, जो मैंने फिर बाद में उस कार को निकाल ही दिया था, बेच दिया था काफ़ी परेशान होने के बाद। बट उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज का मुद्दा ड्राइविंग लाइसेंस का है, तो आते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने जुलाई में कार ली थी, तो मैंने उससे पहले यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी वीडियोज़ जो थी अवेलेबल है। अगर आप यूके में ड्राइविंग कैसे करते हैं, अगर आप ड्राइविंग मॉक टेस्ट की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो वो वीडियोज़ मैंने देखनी स्टार्ट करी, तो मुझे आइडिया हुआ कि क्या-क्या रूल्स होते हैं, कैसे-कैसे कार चलानी होती है। कार चलाने का एक्सपीरियंस तो था ही, बट क्या कौन से रूल्स फ़ॉलोज़ करने पड़ते हैं यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी थी शुरुआत में वो ये थी कि राउंड अबाउट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़िंग होता है। 1-2 बार मुझसे गलतियाँ भी हुई हैं, बट यही था कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, उनको समझा और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। तो मैंने कोई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से क्लासेस वग़ैरह नहीं ली थी। तो मेरा लाइसेंस जो इंडिया वाला था उसी के ऊपर मैंने कार लेके रजिस्टर करी अपने नाम पर और इंश्योरेंस ली। और एक चीज़ और है कि अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर हैं, तो जैसे कि आप जैसे मेरे केस में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे था, इंश्योरेंस काफ़ी महँगा था। मेरे को उस वक़्त 125 से 130 पाउंड मैं पर मंथ दे रहा था एक अपनी कार के इंश्योरेंस का। तो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंश्योरेंस के अंदर कि आपकी इंश्योरेंस कितनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टर्स जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, क्या उस इलाके में ज़्यादा एक्सीडेंट्स या चोरियाँ तो नहीं होती, आपकी कार कहाँ पार्क होती है रात को, दिन में, आप कितने किलोमीटर साल में या महीने में गाड़ी चलाते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है गाड़ी चलाते हुए। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद आपका एक इंश्योरेंस का अमाउंट निकलता है। और मोस्ट प्रोबेबली मतलब आप वही है कि काफ़ी सारे वेंडर्स के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कंपेयर द मार्केट या फिर मार्शमैलो हो गया, क्लीमेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स और इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जिनके साथ आप अपनी डिटेल्स डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या कोट वो दे रहे हैं आपकी मंथली इंश्योरेंस या ईयरली इंश्योरेंस की। तो जैसा कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ और तो देख ही रहा था, तो मैंने जो भी चीज़ें मैं उनसे सीखता था उन वीडियो से, वो मैं अपनी रियल लाइफ़ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी जब भी आप कार में बैठे होते हैं, तो आपको सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने मतलब गाड़ी चलाने से पहले
पहले आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं वो सारे के सारे देखने पड़ते हैं, जैसे कि लेफ्ट से लेके पूरा आपको पूरा कार्ड को ऐसे यूं करके चेक करना पड़ता है कि सारे ब्लाइंड स्पॉट आप चेक करो। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में डाल सके और हैबिट बना सके, उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के। तो मैंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट करी कि जैसे ब्लाइंड स्पॉट चेक करना और इंडिकेटर देने से पहले सेंटर मिरर, और जिस साइड का भी इंडिकेटर देना है उस साइड का आउट मिरर, और उसके बाद फिर इंडिकेटर देना है। सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, देन इंडिकेटर। तो ये प्रोसेस, सेंटर मिरर, राइट मिरर, देन इंडिकेटर, तो ये प्रोसेस भी इम्प्लीमेंट करी। राउंड अबाउट पे आपको हमेशा अपने राइट वाले बंदे को पहले जाने देना है। जब राइट साइड से गाड़ी नहीं आ रही है तब आपको राउंड अबाउट में घुसना है, और आपको राउंड अबाउट में भी कौन कहाँ निकलना है, आपको कौन सी एग्जिट लेनी है, फर्स्ट एग्जिट, सेकंड एग्जिट, थर्ड एग्जिट। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको अपनी लेन्स भी डिसाइड करनी पड़ती है। कई राउंड अबाउट्स में 3 लेन होती है, कई राउंड अबाउट में 1 लेन होती है, तो 2 लेन, 1 लेन, हर तरह की लेन्स के राउंड अबाउट्स होते हैं। तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से ही कि आपको कौन सी लेन में रहना है उस एग्जिट पे राउंड अबाउट की निकलने के लिए। तो अगर आप जितनी जल्दी ये वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस है कि आप अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर पाएँ। तो जुलाई में जैसे मैंने कार ली थी, और अगस्त 25 को मैंने अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करा था, और उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी अपने थ्योरी टेस्ट की। तो थ्योरी टेस्ट में आपको मिलता है 57 मिनट्स, 1 घंटा थ्योरी टेस्ट क्लियर करने के लिए, जिसके अंदर आते हैं 50 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले, और उसमें से 43 आपको 43 आपके करेक्ट होने चाहिए 50 में से। फिर उसके बाद इसी थ्योरी टेस्ट में ही आता है हैजार्ड परसेप्शंस वाली वीडियोस। अब हैजार्ड परसेप्शन वाली वीडियोस क्या होती हैं, बेसिकली वो आपके सामने 14 वीडियोस क्लिप होती हैं, वो प्ले करेंगे आपको। उन वीडियोस में दिखेगा कि हो सकता है कहीं से एक कट है, वहां से एकदम से साइकिल वाला आ गया या कार वाला आ गया, या रेड लाइट थी वो एकदम से येलो होके रेड लाइट हो गई है, और कोई पैसेंजर एकदम से आ रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, हैजार्ड्स, जो कि एक एक्सीडेंट को कॉज कर सकते हैं, या आपको एक अटेंटिव होना चाहिए उस पीरियड पे। तो कब आपको अटेंटिव होना है, जैसे अगर एकदम से कोई साइकिल वाला आया तो आपको वीडियो पे क्लिक करना होता है कि बताने के लिए यस आपने कुछ हैजार्ड नोटिस किया। हो सकता है साइकिल वाले की वजह से एक्सीडेंट हो जाए, या वो एकदम आ जाए आगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे हैजार्ड वाली वीडियोस की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और 14 वीडियो बोलूँगा, 14 वीडियोस होती हैं टोटल, और 75 मार्क्स में से आपको शायद 44 लाने होते हैं उन वीडियोस के बाद, उन वीडियोस को देखने के बाद। तो 43 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, और 44 आउट ऑफ 75 वीडियोस के। तो अगर आप ये इतने मार्क्स ले आते हैं तो आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब मैंने अपना थ्योरी टेस्ट कैसे क्लियर किया था, तो एक ऐप है थ्योरी 4 in 1, अप्रोक्सीमेटली 5 पाउंड्स की, 6 पाउंड्स की वो ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही वो अवेलेबल है। तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वो उस टाइम पर वो ऐप डाउनलोड की थी। अभी एक ऐप और चल रही है, मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है ज़रूर, बट मैं उसका मेंशन इस वीडियो में कर दूँगा। तो ये जो ऐप है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो सवाल है, जो क्वेश्चंस है, वो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो जैसे आप पंजाबी में कंफर्टेबल हैं, या हिंदी में, या बांग्ला में, या किसी और लैंग्वेज में, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको उस नेटिव लैंग्वेज में आपको दिखाएगा, और आप उन अपनी लैंग्वेज में ही उन क्वेश्चंस को पढ़कर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आएँगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगेन ये जो दोनों ऐप्स हैं वो पेड ऐप्स हैं, तो मैं दोनों का मैंने आपको दिखा ही दिया है कि ये कौन-कौन सी ऐप्स हैं। अब एक और टिप जो है मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप ऐप या फिर जो इनकी डीवीएलए की बुक होती है, अगर आप वो पढ़ने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा सारे रूल्स पढ़ने में और एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो एक टिप जो है वो ये है, आप इसमें क्या होता है, इस ऐप में आप टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट बोलते हैं उनको। अगेन वही सेम 50 क्वेश्चंस आएँगे उसमें, और मैं क्या करता था, मैं बिना आंसर देखे मैं सब पे मैं क्लिक करता था, टैप, 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 नेक्स्ट। मैं 50 क्वेश्चंस बिना देखे खत्म कर देता था, और बिल्कुल आ जाता एंड सेक्शन में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था मेरा स्कोर क्या आया, क्योंकि मैं तो बस अक्कड़-बक्कड़ बक-बे-बो बम्बे-बो खेलता था। तो मुझे मेरा मोटिव होता था मैं आखिरी में पहुँचूँ।
मैं लास्ट में पहुंचूं जहां पे मुझे सबके आंसर दिखे। तो फिर मैं स्टार्ट करता था अपने क्वेश्चन रिव्यू करना। तब मैं देखता था अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है। तो उससे क्या होता था मुझे एक मेरे मतलब ये टेक्निक मेरे साथ काम करती है कि अगर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर मैंने देख लिया है एक बार, अब वो क्वेश्चन दोबारा अगर घूम फिर के आता है तो मुझे वो जो आंसर है फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाता है, चाहे और भी ऑप्शन उसके साथ हो। तो मेरे साथ तो ये टेक्निक काम करी थी। हो सकता है आपके साथ भी ये काम करे, हो सकता है ना करे। बट मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस की थी। मैंने करीब 25-30 ऐसे मॉक टेस्ट दिए थे, ऐसे ही इसी तरीके से। जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ अब मुझे सारे क्वेश्चन जो हैं पता चल गए हैं, उनके आंसर्स क्या है, तो मैंने अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करा। देखता था क्वेश्चन है, टैप करा राइट आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखता था क्वेश्चन है, टैप करा राइट आंसर, फिर नेक्स्ट। ऐसे कर करके जब मेरा स्कोर आने लग गया 48-50 के करीब, तो मैंने अपना थ्योरी टेस्ट जो था बुक करा दिया था। और इसी के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं, आपको परसेप्शन वीडियोस जो होती हैं उनके ऊपर भी काम करना होता है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि इसके अंदर ये जरूर मैटर करता है कि आप किस टाइमिंग पे क्लिक कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि आप एक बार क्लिक 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 क्लिक, अगर आप मल्टीपल क्लिक्स कर देते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग में भी चला जाता है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको कब हैजार्ड दिखता है तो कब आपको क्लिक करना है। ज्यादा क्लिक्स भी नहीं होने चाहिए, कम क्लिक्स भी नहीं होने चाहिए। तो परसेप्शन वीडियोस में इस चीज का काफी ख्याल रखना पड़ेगा और काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें भी आपको एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप शुरुआत की कुछ वीडियोस में अगर आप परसेप्शन वीडियोस देखते हैं तो वो काफी इजी होती है। तो ये मत समझिएगा कि सारी वीडियोस ऐसी आएंगी। जैसे जैसे आप इनके लेवल्स होते हैं परसेप्शन वीडियोस के, वो सारे लेवल कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको हार्डर हार्डर और हार्डर वीडियोस दिखने लग जाएंगी। तो ऐसा मत करिएगा कि बस शुरुआत में आपको लगा कि ये तो बहुत इजी है और आपने 15-20 क्लिप्स देख के अगर आपका उसमें अच्छा स्कोर आ गया तो आप सोचेंगे नहीं कि मैं तो इसमें सही हूँ, मुझे अब इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ते जाएं, मल्टीपल वीडियोस देखें, उन पे प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोस का जो लेवल है वो हार्ड होता जाएगा और वैसा ही क्वेश्चंस और वैसी ही वीडियोस आपके एग्जाम में भी आएंगी। शुरुआत की वीडियोस इजी होंगी, जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे वो वीडियोस टफ होती जाएंगी। अक्टूबर में मैंने अपना थ्योरी टेस्ट बुक किया था और मैंने पहली बार में ही थ्योरी टेस्ट जो था वो क्लियर कर लिया था। तो मेरे 75 में से परसेप्शन वाले में आए थे 68 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 50 में से 47। तो ये था मेरा स्कोर उस टाइम का। तो अक्टूबर आ गया था, अक्टूबर में मैंने अपना थ्योरी टेस्ट क्लियर करा। उसके बाद फिर मैंने बिना वेट करे ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो डेट थी वो ले ली। अब ड्राइविंग टेस्ट में अभी फिलहाल और मेरे टाइम जब मैं आया था उससे पहले, उस टाइम पर कोविड की वजह से काफ़ी बैकलॉग था, तो काफ़ी मुश्किल से जो अपॉइंटमेंट्स थे ड्राइविंग टेस्ट के वो मिल रहे थे। तो मेरे को जो मिला अक्टूबर में मैंने जब अपना ड्राइविंग टेस्ट बुक करा तो मुझे डेट मिली दिसंबर के स्टार्टिंग की, नवंबर एंड या 29 नवंबर या ऐसी कुछ दिसंबर स्टार्टिंग की मुझे डेट मिली थी। और वो थी कोवेंट्री में। और बर्मिंघम से कोवेंट्री इज लाइक 30 मिनट्स, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो बट इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि आपको जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप जाते हो तो आपको एक सेंटर मिरर जो हमारी कार में होता है, आपको एक एडिशनल सेंटर मिरर खरीदना पड़ता है। अब वो मैंने खरीद रखा था लेकिन मैं भूल गया उसको घर पे। और मैं जब कॉवेंट्री पहुंच गया तब मुझे जाकर याद आया कि मैं तो मिरर घर भूल गया हूँ और मुझे वापस बर्मिंघम जाना पड़ा और आने जाने में ही मैं लेट हो गया और 15 से 20 मिनट में लेट हो चुका था अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो इसलिए मेरा पहला ड्राइविंग टेस्ट हुआ ही नहीं। फिर मैं वापस आता हूँ और फिर बुक कराता हूँ कि क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ड्राइविंग टेस्ट देना ही था, क्योंकि पता लग तो रहा था कि मतलब क्लियर तो नहीं होगा, बट फिर भी ये था कि एक बार ड्राइविंग टेस्ट दूंगा तो पता चलेगा ना कि कैसे एग्जाम होता है एक्चुअल में, कैसे और क्या गलतियां मैंने की वो पता चलेंगी। तो फिर मैंने फिर से आया, मैंने फिर से बुक करा अपना ड्राइविंग टेस्ट। और मुझे इस बार जो सबसे अर्लीस्ट डेट जो मिल रही थी जहां तक मैं जा सकता था, तो वो थी वेल्स में एक जगह है रेक्सम।
तो रैक्सम मेरे बर्मिंघम से 1.5-2 घंटे की दूरी पे था। तो मैंने वो जो रैक्सम का जो लोकेशन थी वहां पर ड्राइविंग टेस्ट अपना 29 दिसंबर को बुक करा दिया। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि मेरा एग्जाम शायद 11 बजे के करीब था। तो मैं वहां पर पहुंच गया था 1-1.5 घंटे पहले ही। तो मैं टेस्ट सेंटर में ना जाकर मैंने उस एरिया को एक्सप्लोर करा। मैंने वहां पर और यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी कि कौन कौन सा एरिया है जहां पर ये ड्राइविंग टेस्ट होते हैं रैक्सम में। हो सकता है अगर आप लकी रहे तो आपको भी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाए, या फिर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको रूट मिल सकते हैं कि कौन कौन से रूट पर इस सिटी के ड्राइविंग टेस्ट होते हैं। तो मैंने एक आइडिया लिया था। तो मैंने क्या करा, मैंने उन रूट्स पे गाड़ी चलाई और वहां पर गाड़ी चलाने के बाद मतलब 1-1.5 घंटा मैं उसी एरिया में घूमता रहा, ताकि मैं वहां उस एरिया से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था। मेरा ड्राइविंग टेस्ट का टाइम आता है और फिर मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट देता हूँ। और जब मैं वापस आया, जब मैंने गाड़ी लगाई ड्राइविंग टेस्ट के सेंटर पर अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद, तो जब इंस्ट्रक्टर ने बोला कि यू पास्ड, शौक था कि मतलब मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ कि अपना ड्राइविंग टेस्ट विदाउट मतलब मैंने किसी इंस्ट्रक्टर से क्लास नहीं ली। और मतलब मैं तो श्योर था कि मतलब फेल तो होना ही है। अब देखते हैं क्या क्या गलतियां करी। तो मेरी उस टाइम पे 4 माइनर गलतियां थी, बस दैट्स इट। 4 माइनर गलतियां थी और कुछ नहीं था। तो इस तरह से मेरे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। 25 अगस्त को प्रोविजनल लाइसेंस और 29 दिसंबर को ड्राइविंग लाइसेंस 2022 में ही मैं अपना यूके में ले लेता हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की। आने वाले कुछ दिनों में मेरे ड्राइविंग लाइसेंस को 2 साल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस है तो 2 साल तक आपके जो पेनल्टी पॉइंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट्स 6 होती है। तो आप मतलब अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर आपके 6 पॉइंट्स हो गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और 2 साल बाद वो लिमिट 12 की हो जाती है। तो टच वुड, भगवान की दुआ से अभी तक कोई पेनल्टी पॉइंट्स, ऐसा कोई ऑफेंस मैंने नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में कोई पेनल्टी पॉइंट्स आए हो। जैसे जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होता जाता है वैसे वैसे ही आपकी इंश्योरेंस भी कम होती जाती है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो, अगर आपको लगता है कि ये सारी टिप्स फॉलो करके जो मैंने की थी आपको भी फॉलो करनी चाहिए, आप टिप्स फॉलो करते हो तो उससे आपको हेल्प होती है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं यूके से रिलेटेड लाता रहूंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और दिल्ली बॉय इन यूके को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।